हेलो स्टूडेंट, टुडे आई वांट टू अगेन ट्रेड यूनियन 1926 का एक्ट जो है एटलीस्ट वो आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रही हूँ. देर आर 33 सेक्शंस इनसाइड द एक्ट एंड 5 चैप्टर and this act came into force from 1 June 1927. Then chapter first is related from the short title of the trade unions and extent and commencements and definitions of the trade unions. The chapter second is related from the appointment, mode of registrations, how this act is registered, application of registrations कि आपने registrations को application किस स्टाइल में सेंड करनी है, provisions and contents of rules and regulations of trade unions, power पर्टिकुलर्स की किसको पावर्स आपने इसमें दिया गया है, अल्ट्रेशंस नेम, अगर आप अल्ट्रेशंस करना चाह रहे हो तो नेम क्या होगा, रजिस्ट्रेशन, फिर आपका सर्टिफिकेट लेना, कैंसिलेशंस भी करा देना, आप किस स्टाइल्स की अपील करते हो, रजिस्टर्ड ऑफिस, इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन एंड सर्टेन एक्ट नॉट अप्लाई टू द ट्रेड यूनियंस की कुछ ऐसे नॉर्म्स है जो नहीं होंगे. चैप्टर थर्ड इज रिलेटेड फ्रॉम द राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ट्रेड यूनियन की व्हाट आर द राइट्स एंड लाइबिलिटीज़, ऑब्जेक्टिव्स जिसके बेस पर, जिस ऑब्जेक्टिव के बिहा पर इस ट्रेड यूनियन को ऑर्गेनाइज किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द सेपरेट फंड के आप किस स्टाइल से एक सेपरेट फंड को प्रिपेयर करेंगे, पॉलिटिकल पर्पस के लिए भी एक फंड प्रिपेयर किया जाता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी ऑफ ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट्स की किसी स्टाइल्स का डिस्प्यूट्स हो गया हो तो उस स्टाइल की क्या फॉर्म है, इम्यूनिटी फ्रॉम द सिविल सूट्स ऑफ सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में ये अप्लाई होता है. उसके बाद है इन्फोर्सबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट की कब आपका फोर्स जो है एग्रीमेंट में आ जाएगा, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स की ट्रेड यूनियन की बुक्स को रजिस्टर्ड ऑफिस को राइट्स होता है इंस्पेक्शन करने का, राइट टू माइनर्स टू मेंबरशिप्स की मेंबरशिप्स जो है वो माइनर्स को आपने अगर प्रोवाइड कर रखी है तो किस बिहाफ पे होगा, डिसक्वालिफिकेशंस क्या होगी किसी भी ट्रेड यूनियन के ऑफिस बियरर्स की कि कब वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा, प्रपोर्शन ऑफ ऑफिसेज बियरर्स कनेक्टेड विद द इंडस्ट्रीज़, और आपके ऑफिस का और आपके ट्रेड यूनियन के ऑफिस का और आपकी इंडस्ट्री का क्या कनेक्शन है, नेम को चेंज कराने से रिलेटेड क्या है, अमालगमेशंस, आपका ट्रेड यूनियन किसी अदर यूनियन के साथ कंबाइंड होना चाहता है, चेंज द नेम, आप नेम को चेंज करना चाहते हो, नोटिस देना पड़ेगा अमालगमेशंस के बाद अगर आपने नेम को चेंज किया है तो, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ नेम ऑफ अमालगमेशंस, आपका किसी के साथ अमालगमेशंस हो रहा है और आप नेम को चेंज कर रहे हो तो उसके क्या होगा, डिसॉल्यूशंस, आप किसी के साथ मिक्स हो रहे हो, और रिटर्न्स आपकी इनकम से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न होंगे. चैप्टर फोर्थ इज़ रिलेटेड फ्रॉम द पावर टू मेक रेगुलेशंस कि आपको क्या पावर है, आप कौन से रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो प्रिपेयर कर सकते हो, और पब्लिकेशन ऑफ रेगुलेशंस, आपको अपने नियमों का पब्लिकेशन कराना कंपलसरी होगा. उसके बाद है फेलियर टू सबमिट रिटर्न कि आप अपने रिटर्न को सबमिट करने में फेलियर्स हो सकते हो, सप्लाई ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, आपने किस स्टाइल्स की कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड की गई हो तो उससे रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो है, कंटीजेंसाइंस ऑफ ऑफेंस कि ऑलमोस्ट इस स्टाइल्स की जो सिचुएशन क्रिएट होंगी. सेक्शन 2 इज़ रिलेटेड फ्रॉम द डेफिनेशन क्लॉज कि what is the meaning of trade dispute, what is the meaning of worker and what is the meaning of trade union, then these are the subsection and sections of this definition. Then first of all section 2G, trade dispute ki what is the meaning of trade dispute. Trade dispute means any dispute between the employers and workmen कि ऑलमोस्ट इस स्टाइल्स का जो डिस्प्यूट क्रिएट होता है वो एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन के बीच भी हो सकता है, बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन, वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में होता है, बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में होता है, विच इज़ कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट. इट मे बी पॉसिबल्स कि इट इज़ रिलेटेड फ्रॉम योर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन and it is related your non-employed situations, or in the term of employment or the conditions of labor, it may be possible that it is related the conditions of labor. Any person and workman means all person who is employed in the industry. Workman means होता है the person who are working inside the country as a labor or industry, whether not in the employment the employer from whom trade dispute arises कि आप एम्प्लॉयर नहीं हो बट आपसे कोई ट्रेड डिस्प्यूट अराइजेस हो गए हैं. देन ट्रेड डिस्प्यूट मीन्स एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया हो, वर्कमैन 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 एम्प्लॉयर विथ इज कनेक्टेड,
और ये जो टर्म है इनके बीच में अगर किसी स्टाइल का कोई डिस्प्यूट्स और वो रिलेटेड हो गया। वर्कमैन मीन्स होता है ऑल पर्सनस हु आर एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्री एज ए लेबर फोर्स एंड वेदर और नॉट एम्प्लॉयमेंट मीन्स होम ट्रेड डिस्प्यूट अराइजेज कि आप उसके वो नहीं हो बट ट्रेड आपके अराइजेज हो गए हैं। ट्रेड यूनियंस मीन्स ए कॉम्बिनेशन सेट होता है, ये इसकी कुछ सेक्शंस है जो कुछ पर्टिकुलर वर्ड को डिफाइन कर रही है। ट्रेड यूनियन मीन्स ए कॉम्बिनेशन सेट है जो आप कुछ लोग मिलकर के कंबाइंड फॉर्म क्रिएट करते हो। इट मे बी पॉसिबल कि इट इज़ टेम्प्रेरी, किसी पर्पस और ऑब्जेक्टिव को लेकर के प्रिपेयर किया गया हो। इट मे बी पॉसिबल कि इट इज़ परमानेंट फॉर्म में आप उसको जो है वो कंबाइन करते हो। फ्रॉम प्राइमरी और पर्पस फॉर द रेगुलेटिंग टू द रेगुलेशंस इट मे बी पॉसिबल्स कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस से रिलेटेड रिलेशनशिप में बनाया गया हो। वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स, उनको रूल्स रेगुलेशंस के लिए प्रिपेयर किया गया हो, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ उनके लिए प्रिपेयर किया गया हो। वर्कमैन और ये उनके बीच इम्पोजिंग द रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस एंड कंडक्ट टू द ट्रेड बिजनेस, जो भी रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस जो भी है ट्रेड बिजनेस में कंडक्ट हो रही है उन पर भी ये इम्पोज किया जा सकता है। इट इंक्लूड फेडरेशंस टू मोर ट्रेड यूनियंस, इट मे बी पॉसिबल्स कि जो 2 मेन ट्रेड यूनियंस है वो इससे रिलेटेड है। अब है एक्सेप्शंस कि ये कब अप्लाई नहीं हो सकता। एनी एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स एज टू देयर ऑन बिजनेस, अगर कोई आपने कोई एग्रीमेंट कर रखा हो किसी पार्टनर्स के साथ एज देयर ऑन बिजनेस तो ये अप्लाई नहीं होगा। एनी एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर दोज हु एम्प्लॉयड हिम टू सच एम्प्लॉयमेंट, और किसी एग्रीमेंट जो है किसी एम्प्लॉयर के बीच में हुआ जिसने आपको एज ए एम्प्लॉयमेंट अपॉइंट कर रखा हो। एग्रीमेंट कंसिडरेशन टू सेल ऑफ द गुडविल, अगर गुडविल को सेल करने का कोई एग्रीमेंट होगा हो, इंस्ट्रक्शन दिया गया हो, ट्रेड और ट्रेड हैंडीक्राफ्ट, तो ये एक्सेप्शंस है।